पर विराम लगा दिया। एक नमोकार मंत्र की माला फेरी है कि ये मेरी गंदी आदत कम मिटे। मेरी गंदी आदत से मेरे अपने लोग परेशान हैं, अपने लोग परेशान हैं। नहीं भगवान, अब इसका विराम होना चाहिए, बहुत हो गया। नियम से आप देखना, एक दिन वो आएगा कि परिवार के लोग कहेंगे कि हमारा व्यक्ति मरा, जो सारी जिंदगी बुरी थी उस बुराई को छोड़ा ही है और प्राण निकल गए उसके। ये तो तुम्हारे संसार की हर बात पर लगा लेना, पुण्य के उदय की बात लगाना, भोजन की लगा लेना। भोजन करते करते कभी भाव आ जाए, कितना खाऊं, कब तक खाऊं, किस लिए खाऊं, बस ये तुम्हारे पास आते ही समझ लेना आपको एक ऐसी शक्ति जागेगी। यह बीज है, एक दिन तुम निराहारी होकर भगवान जैसी जिंदगी जोगे। पूरी जिंदगी कैसे होगी? क्षुधा परिचय से रहे थे आदिनाथ भगवान, कैसे? बस वही बीज था। कभी इनको भोजन करते करते, अच्छा भोजन, सुरुचिपूर्ण भोजन, मन माफिक भोजन करते करते भाव आ गया, आखिर कब तक, कितना, किस लिए? बस वही बीज पड़ा, आज वो इतना बड़ा हो गया कि पूरी जिंदगी भर अनंत अवस्था में एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, फिर भी उनका शरीर क्रस नहीं होता। वो है बीज। ऐसा ही कभी उपादान शक्ति जगाना है। कभी आपके मन में भाव आ जाए कि धन भी कमाते कमाते, व्यापार करते करते आखिर कितना कितना करूं, कब तक करूं, क्या करूं, किस लिए करूं? धन आ रहा है जब, चारों तरफ से आ रहा है जब, सीमा से बाहर आ रहा है जब, ये भाव आ जाए, जाओ महानुभाव, तुम्हारा उपादान ऐसा सशक्त हो गया कि तुम एक कौड़ी भी नहीं चाहोगे और चारों तरफ तुम्हारे धन ही धन बिखरा मिलेगा। तुम नहीं चाहोगे कि मुझे समोसन चाहिए, वो मिलेगा। तुम नहीं चाहिए कि मुझे चलने के लिए रास्ता 225 कमल बिछेंगे, कल ही कहा था मैंने। भगवान को जरूरत नहीं 225 कमल बिछे लेना, एक ना देना, ना उनको कांटा लगना, ना कुछ लगना। वो समोसन में बैठते ही नहीं है और समोसन की रचना होती है। ये बीज था कभी, जब उनके पास धन चारों तरफ से आ रहा था और उनके मन में भाव आया, आखिर कब तक, क्यों, किस लिए? नहीं भगवान, बहुत हो गया। क्या मेरी जिंदगी इसी के लिए जन्मी है? क्या मैं इसी में अपना जीवन समाप्त करूंगा? नहीं, ऐसा परिणाम मात्र आना है। परिणाम कह रहा हूं मैं, अभी छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। क्षयोपशम लब्धि गृहस्थ की सम्यक दर्शन जब होता है, पर परिणाम आ जाए, आज की माला इसके लिए, आज का दर्शन इसके लिए, 5 मिनट कभी ये ध्यान आ जाए, जाओ बीज बो दिया गया है। अब तुम्हारा उपादान ऐसा चमकेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कमाना पड़ेगा और चारों तरफ तुम्हारे धन बिखरा मिलेगा। परिवार के संबंध में आ गया, आखिर ये संबंध कब तक, कितने, क्यों, किस लिए? संबंध बढ़ते ही जा रहे हैं, परिवार बढ़ते ही जा रही, रिश्तेदारी बढ़ती जा रही, आखिर कब तक, कितनी? यदि ये परिणाम तुम्हारा कभी आ गया, समझ लेना तुम वो दशा को प्राप्त होगे कि अब सारा जगत तुम्हारा परिवार होगा। तुम्हारा संबंध किसी से नहीं रहेगा, सारा जगत तुमसे संबंध रखेगा, क्योंकि तुम्हें एक बार भाव आया था। आखिर संबंध बढ़ते ही जा रहे, कहाँ कहाँ जाओ, किसके यहाँ शादी, उसके यहाँ शादी, उसको सूतक लग गया, सबको सूतक लग गया। आखिर क्या है तमाशा?
छाता से बैठ ही नहीं पाते। एक जगह की बारात से आया, दूसरे जगह से आवा, आ नहीं है हमारे तो। अब पता नहीं, मैं अपनी कल्पना से कह रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगता हो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो सम्यक दृष्टि की बात कह रहा हूं। कितने संबंध बनाऊं, कितने संबंध बनाऊं, कितना बढ़ाऊं, कितना व्यापार करूं, कितना रिश्तेदार बढ़ गए हमारे, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैनी का सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक रिश्तेदारी बढ़ती है उसके साथ 100 रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। सही कह रहा हूं, एक रिश्तेदार बढ़ते कितने बढ़ जाते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके ननिहाल, उसके पमहाल, उसके फूफा, उसके मामा, वे सब तुम्हारे हो जाते हैं। अब तुमने किया है एक बिटिया की शादी, एक बेटा की शादी, अब जहां किए उसके जितने मामा, फूफा, नाना, नानी, सब वे सब तुम्हारे रिश्तेदार हो गए। अब अगली बार 100 कार्ड ज्यादा छपा। कभी ये भाव आ जाए कि आखिर कितना, समझ लेना महानुभाव, एक दिन वो दशा तुम्हारी होगी कि तुम संसार में किसी को अपना नहीं मानोगे और सारा संसार तुम्हें अपना मानेगा। प्रभु को देख लो, इन्होंने ये भाव किया था पूर्व भाव में, सम्मोषण में बैठ के ये भाव किया था, कल बताया था। आज उनका किसी से कोई संबंध नहीं है और सारा जगत उनसे संबंध रख रहा है। वो किसी को नहीं कह रहा कि मेरा है, और सारा जगत कह रहा है भगवान मेरे हैं, और वो किसी को नहीं कह रहा। भगवान के मन में भी भाव नहीं आ रहा है कि संसार में कोई मेरा है, भगवान एक पांच